जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। बहनों और भाइयों, आप सबने माँ पार्वती की कई लीलाएं सुनी होंगी। उनके तेज त्याग और भक्ति के किस्से हर किसी को प्रेरणा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप छोड़ एक साधारण मछुआरे के घर जन्म लिया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि भगवान शिव भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। क्यों माँ ने ऐसा किया? क्या वो किसी से नाराज थे या ये सब एक परीक्षा थी? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख है कि ईश्वर केवल ऊंचे कुल या मंदिरों में नहीं, हर रूप में, हर घर में, हर आत्मा में वास करते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ पार्वती की ये रहस्यमयी, चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा। क्यों माँ पार्वती ने मछुआरे के घर जन्म लिया। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। वातावरण पवित्र और दिव्यता से भरा हुआ। एक दिन माता पार्वती ने हंसते हुए शिव जी से एक सरल सा सवाल पूछा, प्रभु, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे पहचान ना पाए? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, ये कैसे संभव है? आप तो मेरी आत्मा की तरह हैं। आपसे मैं अलग हो ही नहीं सकता। आप चाहे किसी भी रूप में आओ, मैं आपको पहचान ही लूंगा। पार्वती जी मुस्कुराई, पर इस प्रश्न ने उनके भीतर एक विचार पैदा कर दी। उन्होंने सोचा कि एक दिन इसकी परीक्षा जरूर लूंगी। समय बीतता गया। एक दिन भगवान शिव ने गहन तपस्या का निश्चय किया। वो वर्षों तक ध्यान में लीन रहने वाले थे। मां पार्वती ने ये अवसर चुना और एक विशेष उद्देश्य से अपना दिव्य रूप त्याग कर धरती पर अवतार की। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव, वहां एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख। वे हर शुक्रवार को समुद्र किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। भगवान ने उनकी पुकार सुनी। एक दिन जब मछुआरा समुद्र से लौट रहा था तो उसे किनारे एक टोकरी में एक नवजात कन्या मिली। वह बच्ची अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई देवी स्वयं प्रकट हुई। मछुआरा और उसकी पत्नी उस कन्या को लेकर अपने घर आए और उसे अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम रखा मीनाक्षी। मीनाक्षी बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और धार्मिक थी। गांव के लोग कहते, ये बच्ची साधारण नहीं, जरूर कोई देवी है। उसकी आंखों में गहराई थी और स्वभाव में मधुरता। वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर घंटों ध्यान में लीन रहती थी। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में डूबे हुए थे। बरसों बीत गए। जब उन्होंने ध्यान खोला तो देखा कि पार्वती वहां नहीं। उन्होंने चारों दिशाओं में उन्हें खोजा पर कोई पता नहीं चला। वह चिंतित हो उठे। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, भोलेनाथ, जिसे आप खोज रहे हैं वह धरती पर मछुआरे की बेटी के रूप में जन्म ले चुकी है। शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें एक चमकता हुआ तेज दिखाई दिया। वे समझ गए कि ये लीला केवल पार्वती की हो सकती है। भगवान शिव ने साधु का वेश धारण किया और उस गांव की ओर चल पड़े जहां मीनाक्षी रहती थी। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग एक कन्या की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जब उन्होंने मीनाक्षी को देखा तो वह एक पल को ठहर गए। उसके रूप, उसकी चाल, उसके व्यवहार
सब में उन्हें पार्वती का एहसास हुआ, लेकिन वह संदेह में थी, क्या वह सच में पार्वती है? उधर मीनाक्षी जब शिवजी को देखती तो उन्हें कुछ कुछ जाना पहचाना लगता। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर उसका हृदय शिव के प्रति आकर्षित हो जाता। एक दिन मीनाक्षी ने उस साधु से पूछा, क्या आपने कभी किसी को इतने करीब से देखा है कि उसे पहचान ना पाए? ये सुनते ही शिवजी चौंक गए। ये वही सवाल था जो कभी कैलाश पर पार्वती ने उनसे पूछा था। उन्होंने आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और उन्हें सब कुछ स्मरण हुआ है। वो समझ गए कि ये मीनाक्षी वास्तव में माता पार्वती ही है जो उनकी परीक्षा ले रही थी। वे भावुक हो उठे, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने मीनाक्षी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे देवी, आपने मेरी परीक्षा ली और मुझे मेरे ही वचनों का स्मरण कराए। आपने सिद्ध कर दिया कि पहचान रूप की नहीं, आत्मा की होती। मीनाक्षी मुस्कुरा उठी। उसी क्षण उनका असली दिव्य रूप प्रकट हो गया। वो माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। चारों ओर प्रकाश फैल गया। गांव के लोग ये देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने जोर से जयकारे लगाए, जय मां पार्वती, जय जगदम्बा। गांव में उत्सव सा माहौल हो गया। मछुआरा और उसकी पत्नी रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़े। वे समझ नहीं पा रहे थे कितने वर्षों से जिसके साथ वे रह रहे थे वो स्वयं आदि शक्ति थी। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, देवी ने इस रूप में जन्म लेकर ये सिद्ध किया है कि ईश्वर किसी जाति, कुल या वर्ग के बंधन में नहीं बनते। वह हर किसी के साथ है। वह हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये सुनकर सबका हृदय भर आए। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान केवल ऊंची कुल, धनी परिवार या बड़े मंदिरों में नहीं बसते। वह हर हृदय में निवास करते, चाहे वह किसी मछुआरे का ही क्यों ना हो। भक्ति, प्रेम और संपन्न है, यही उनके पास पहुंचने का मार्ग है। मां पार्वती की इस लीला ने सिद्ध कर दी कि असली पहचान शरीर की नहीं, आत्मा की होती। और यदि प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान चलकर आपके द्वार आ सकते। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। तो बहनों और भाइयों, आपने सुनी मां पार्वती की वो लीला जो ना केवल भगवान शिव के लिए एक परीक्षा थी, बल्कि हम सबके लिए भी एक संदेश है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पहचानने के लिए आंख नहीं, अंतःकरण चाहिए। लोग मायावी हो सकते हैं, पर आत्मा कभी नहीं छिपती। भगवान हर जगह है, चाहे किसी मछुआरे के घर में क्यों ना जन्म ले। मां पार्वती की ये लीला हमें ये भी सिखाती है कि जब प्रेम और भक्ति सच्चे हो तो भगवान स्वयं चलकर हमारे जीवन में आते, भले ही हम उन्हें पहचान ना पाए। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो उसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही और भक्ति कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कान्हा की दासी को अभी सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि कोई कथा छूट ना जाए। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।